दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मुकाबला जीत चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद पहला मैच जीतने के बाद दूसरा हार गए। क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है आईपीएल 2025 के 10वें मुकाबले से? आइए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में जानते हैं, जहां हमारे साथ शामिल हैं जितेश्वर पुजारा और वसीम जाफर। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस बैटल की शुरुआत में ही, खासतौर से जब सनराइजर्स बल्लेबाजी करेंगे, एक कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक तरफ ट्रेविस हेड, एक तरफ मिचेल स्टार्क। कह तो दिया वैसे मैंने कांटे की टक्कर, पर जब भी ये आमने सामने आए हैं, स्टार्क का पूरे तरह से बोलबाला रहा है ट्रेविस हेड पर। देखिए, एक ट्रेविस हेड की थोड़ी वीकनेस अभी रिसेंटली एक्सपोज हुई है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि आगे वाली गेंद में उनको दिक्कत आ रही है। और मिचेल स्टार्क जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, वो नई बॉल आगे डालने को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ट्रेविस हेड को थोड़ा संभल के खेलना होगा। और स्टैट्स भी ये बताते हैं कि मिचेल स्टार्क का उनके सामने जो गेंदबाजी में सक्सेस रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। और दूसरा स्टैट ये भी है, अगर अब पूरे आईपीएल को हम देखें, तो जब लेफ्ट आर्म सीमर लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने गेंदबाजी करता है, तो वो लेफ्ट आर्म सीमर का पलड़ा हर बार भारी रहता है। और जो नंबर ऑफ विकेट्स भी जितने मिले हैं लेफ्ट आर्म सीमर को लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रेविस हेड थोड़ा केयरफुल रहेंगे। बट देखिए, बल्लेबाजी में उनके कुछ बदलाव आएगा बिल्कुल नहीं। शायद मिचेल स्टार्क के सामने थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहे, बट उनकी जो बल्लेबाजी है वो उसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे। ज़्यादा डिफेंसिव खेलने वाले प्लेयर है नहीं, और उसमें जिस तरह से उनका अप्रोच है, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, तो स्टार्क एक अहम कड़ी दिल्ली के लिए। सिर्फ ट्रेविस हेड नहीं, अभिषेक शर्मा को भी रोकना है, वो भी जब चलने पड़ते हैं, आपने तो देखा है उन्हें करीब से। लेकिन जो दूसरा तुर्क का पत्ता हो सकता है वो कुलदीप यादव। उन्होंने भी काफ़ी बार परेशान किया है ट्रेविस हेड को, लेकिन अक्सर दिल्ली उनको पावर प्ले में नहीं लाते हैं। अगर इस मैच में हैदराबाद की शानदार शुरुआत होती है, तो क्या कोई केस है कि दिल्ली कुलदीप की तरफ जल्दी जाए? आई थिंक अगर शुरुआत अच्छी मिली अगर उनको, तो कुलदीप को लाना होगा फोर्सफुली, क्योंकि वो आपको विकेट चाहिए होती है। आप इन बल्लेबाजों को डिफेंसिव बॉलिंग करके रोक नहीं पाओगे। तो अगर शुरुआत अच्छी मिली तो शायद कुलदीप को एक ओवर पावर प्ले में डालना होगा। और ये दो गेंदबाज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्क शुरू में ये तोड़ी जोड़ी को अगर तोड़ते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होगी, क्योंकि नीतीश रेड्डी थोड़े से ऐसा लग रहा है अभी भी रस्टी हैं। अनिकेत वर्मा नए खिलाड़ी हैं, इवन दो लास्ट गेम में अच्छा खेला। अभिनव मनोहर तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो ऊपर के 4-5 प्लेयर पे काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है। क्लासन भी अगेन उतने ऐसे रंग में नहीं आए। तो ये ऊपर की अगर जोड़ी टूटती है, तो आपके लिए थोड़े रास्ते आसान हो जाएंगे। दिल्ली इस मैच में काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आएंगी, क्योंकि किसी तरह उन्होंने लखनऊ के खिलाफ एक शानदार 1 विकेट की जीत दर्ज की थी, 210 का टारगेट चेस किया था। और अब बल्लेबाजी और बेहतर होने वाली है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के रंग में पहली बार केएल राहुल दिखेंगे। क्या लगता है, कहाँ उन्हें बैटिंग करना चाहिए इस नई टीम में? देखिए, जिस तरह से अभी दिल्ली टीम का बैलेंस है, मुझे लग रहा है कि अगर केएल 3 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, तो टीम का बैलेंस जो है वो बना रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 3 नंबर के जो बल्लेबाज है, वो की रोल प्ले करते हैं, खास करके ये फॉर्मेट में। क्योंकि जब आपकी एक टीम की एक रणनीति होती है कि पावर प्ले को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, और वो पहले 6 ओवर में जितने ज़्यादा रन हो सके उतने करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर कहीं एक विकेट गिर भी जाता है, तो केएल राहुल एकदम अपनी जो कामनेस है उसको लेके और फिर अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। मैं केएल को ओपन कराना चाहूँगा जेक फ्रेजर मग्गा के साथ, फैफ डुप्लेसी नंबर 3 पर। और अगेन थोड़ा सा मैं टेम्प्टेड होऊंगा करुण नायर को खिलाने के लिए, इवन दो एक ही मैच हुआ है। बट जिस फॉर्म से करुण नायर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत आउटस्टैंडिंग सीजन रहा है उनका। और वो नंबर 4 पे आपको चाहिए कि जो दोनों तरह से गेम खेल सकते हैं। तो करुण को नंबर 4, केएल एट द टॉप। हैदराबाद की गेंदबाजी पर अगर रुख फरमाए, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों मैच में बहुत रन गंवाए। काफ़ी देखिए, अगर एसआरएच की बॉलिंग की बात करें, तो वहाँ पर पैट कमिंस ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। थोड़े से डिफेंसिव जा रहे हैं, उनको नई गेंद से गेंदबाजी करना पसंद नहीं आ रहा है पावर प्ले में खास करके। तो वहाँ पर वो खुद भी सोचेंगे, और डैनियल विटोरी जो उनके मैनेजमेंट में है, तो उनकी भी देखिए स्ट्रैटेजी करने में वो काफ़ी माहिर है। तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाजों से बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, लेंथ में क्या बदलाव ला सकते हैं, उनके जो वेरिएशंस है
वो कौन से टाइम पे कौन से वेरिएशन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेंथ बॉल या तो बैक ऑफ लेंथ के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं तो अभी के जिस तरह से विकेट है, जितनी जैसी आउटफील्ड है, मतलब छोटी बाउंड्रीज है, तो वहाँ पर लेंथ बॉल और जो गुड लेंथ को हिट करने की कोशिश करते हैं वो बाउंड्री बॉल्स है बल्लेबाज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आजकल के बल्लेबाज पैर खोल के वो बॉल के लिए रेडी रहते हैं। तो वहाँ पर वेरिएशन जो चाहिए, यॉर्कर डालना, बाउंसर डालना, स्लोअर बाउंसर डालना, वो बीच बीच में कौन से टाइम पे यूज़ करना, वो मेरे ख्याल से एसआरएच के बॉलर्स को जल्दी सीखना होगा। आपको लगता है कहीं स्पिन अटैक को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोई संभावना है, क्योंकि राहुल चहर अभी तक दिखे नहीं? आप करना चाहोगे, आप चाहते हो करना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि सिमरजीत उन्होंने ख़राब गेंदबाजी नहीं की है। शामी और पैट कमिंस तो आपके ऑब्वियसली खेलने ही वाले हैं। एडम जैम्पा अगेन सिर्फ दो ही गेम हुए, तो आप उनको ट्रस्ट दिखाओगे। और पैट कमिंस अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रस्ट छोड़ेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं आई फील कि थोड़ा सा अभिषेक शर्मा पे में भी ट्रस्ट दिखा सकते हैं कि पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनके पास वो नैक है विकेट लेने का। तो पावर प्ले में क्योंकि पैट कमिंस जनरली नए बॉल से डालना इतना पसंद नहीं करते, वो जनरली बैक एंड ऑफ द पावर प्ले में आते हैं, 5वां या 6ठा ओवर कराते हैं और फिर मिडिल ओवर्स में डालते हैं 2 ओवर। तो अगर अभिषेक शर्मा अगर 2 राइट हैंडर खेल रहे हैं तो थोड़ा सा अभिषेक शर्मा पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फेवरेट्स इस मुकाबले के लिए? हाँ, मेरे ख्याल से दिल्ली। एसआरएच मेरे लिए। चलो, स्प्लिट वर्डिक्ट पे स्प्लिट वर्डिक्ट दिए जा रहे हैं वसीम जाफर और चेतेश्वर पुजारा, लेकिन शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पिछले साल इन दोनों टीम की एकमात्र भिड़ंत में ट्रेविस हेड ने मारे थे 32 गेंदों में 89 रन, अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में 46 और जेक फ्रेजर मैकगर्क ने 18 गेंदों में 65। बहुत रन बने थे, क्या इस बार भी बनेंगे?